केंद्रीय विद्यालय संगठन इस साल कक्षा तीसरी, कक्षा पाँचवीं और कक्षा आठवीं में लर्नर अचीवमेंट टेस्ट का आयोजन करवाने जा रहा है, जिसमें से मैं आज आपके समक्ष कक्षा तीसरी का हिंदी का पेपर जो कि एक सैम्पल पेपर है वो पेश कर रहा हूँ। आप सबको इतना ज्ञात रखना है कि आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का 1 मार्क्स होगा, जिसमें से 1 या 2 पैराग्राफ हो सकते हैं और पैराग्राफ के ऊपर से प्रश्न हो सकते हैं। 2-3 प्रश्न आपकी समझ से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने एक गद्यांश आपके सामने पेश किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। वसंत ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। आप सभी का काम है कि सबसे पहले आप सभी को जो पैराग्राफ दे रखा है, जो अनुच्छेद दे रखा है, उसको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि जो प्रश्न होंगे वो अनुच्छेद से ही आप उसके आंसर खोज सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न जो है वो हिंदू नववर्ष का पहला महीना कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। तो हमारा सही आंसर है चैत्र महीना। आप लोगों के पास एक ब्रैकेट होगा, आप उस ब्रैकेट में टिक करेंगे या सही जो आंसर है उसके ऊपर गोला या बॉक्स बना दोगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, कौन से राज्य के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान। आप पैराग्राफ का जो अंतिम जो वाक्य है उसको अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। और यहाँ पर हमें वही पूछा हुआ है, कौन से राज्य के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ख दूसरा ऑप्शन है वो। तो आप वहाँ पर टिक भी कर सकते हो और गोला भी बना सकते हो। तीसरा प्रश्न है, क्या बच्चे स्कूल गए हैं। अब आप देखोगे कि ऐसा वाक्य तो इस अनुच्छेद में दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बच्चे स्कूल गए हैं। वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह कौन से होते हैं, तो पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, प्रश्न चिन्ह हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया। तो उसका इस्तेमाल करना है। हम इसको देखते हैं, वापस इस वाक्य को पढ़ते हैं। क्या बच्चे स्कूल गए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम सबको पता चल गया कि इसमें सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा प्रश्न चिन्ह, यानी कि ख। उसके आगे गोला बनाओ, बॉक्स बनाओ या टिक कर दो। आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसका अर्थ रेखांकित शब्द के अर्थ के समान है। रेखांकित शब्द मतलब आपको जो वाक्य दे रखा होगा उसमें एक शब्द ऐसा होगा जिसके नीचे रेखांकित अंडरलाइन कर रखी होगी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। प्यार के नीचे अंडरलाइन है। और दूसरा आपको ये भी देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है। विलोम शब्द पूछा है या फिर उल्टा अर्थ पूछा हुआ है या फिर समान पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रश्न में हमें समान अर्थ बोला हुआ है, तो हमें ऑप्शन में से वो पसंद करना है जो इसका समान अर्थ है। जैसे कि नफरत इसका विलोम शब्द हो जाएगा और पसंद जो है वो उसका समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, दया और मोह जो है वो समान भी नहीं है और विलोम भी नहीं है, लेकिन पसंद जो है वो इसका समान अर्थ है। तो आपका ऑप्शन जो सही आंसर है वो हो जाएगा ख। आगे प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में से एक शब्द ढूंढकर लिखो। गद्यांश में से लिखना है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि 2 ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे कि जो समान जवाब उसका दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें पहले से ही बोल दिया हुआ है कि हमें गद्यांश में से चूज करना है जिसका विलोम, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है विलोम शब्द नीची है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसका विलोम शब्द नीची होगा। अगर ऑप्शन देख ले तो वर्ष का हो नहीं सकता, नीचा तो खुद ही है, ऊंची ये जो है वो आंसर हो सकता है और गहरा तो होगा ही नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग। इसके अलावा आपको पैराग्राफ में भी देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, तो नीची जो है उसका विलोम शब्द हो जाएगा ऊंची। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। फूलदेई कौन सी ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तो इसमें भी देखो, आपको जब आप पैराग्राफ आपने पहले रीड किया था, पैराग्राफ को रीड करने में बहुत ध्यान रखना और अच्छे से रीड करना। सारे आंसर पैराग्राफ में ही होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ये पूरी लाइन है। तो इससे इसके आधार पर आप यहाँ पर सही आंसर जो है उसको चूज कर सकते हो, वसंत। ठीक है, वसंत ऋतु जो है वो फूलदेई का आगमन का प्रतीक है। अब यहाँ पर और एक प्रश्न आ गया, उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। तो इस वाक्य में सुंदर क्या है। ठीक है, तो ये एक व्याकरण आधारित प्रश्न हो गया, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि नाम वाला शब्द कौन सा होता है। तो कोई स्थल का नाम हो, कोई
जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उसको नाम वाले शब्द बोलते हैं। क्रिया, क्रिया यानी कि जो काम कर रहे हैं, जैसे कि लद जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सारे क्रिया वाले शब्द हैं। विशेषण किसको बोलते हैं? तो ऐसा शब्द जो दूसरे शब्दों में कुछ शोभ, उसकी शोभना बढ़ा देता है, उसकी कीमत बढ़ा देता है। जैसे कि पहाड़, कैसे पहाड़? तो सुंदर पहाड़, ठीक है ना। तो विशेषण जो होता है वो इस वाक्य में जो सुंदर जो है वो एक विशेषण वाला शब्द है। और काल यानी कि जो काल का प्रकार बताता हो, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, ऐसे। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर भी देखो, वह आज बहुत खुश है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? जैसे कि यहां पर रेखांकित शब्द है वह, ठीक है। तो वह जो है वो कौन सा शब्द है? नाम वाला है, तो नाम वाला तो है ही नहीं। क्रिया है, तो क्रिया भी नहीं है। विशेषण भी नहीं है, तो बचा कौन? सर्वनाम। आपको पता होना चाहिए, वह, मैं, आप, तुम, ये जो भी शब्द हैं वो सारे सर्वनाम वाले शब्द हैं। तो वह यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? रेखांकित शब्द हो जाएगा। इसके अलावा भी एक प्रश्न देखते हैं। कसरत शब्द में 4 अक्षर हैं। कसरत में क, स, र और त, ये 4 शब्द हैं। इसमें से हमें क्या करना है कि उन अक्षरों में से बनने वाला शब्द शब्द चुनो, ठीक है। देखो नीचे तो न और च तो है ही नहीं, ये तो गया। र स, तो र भी है और स भी है, तो ये वाला हो सकता है। त ब, तो त है लेकिन ब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क म, तो क है लेकिन म नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? रस। तो रस के आगे हम लोग टिक कर देंगे। और एक प्रश्न देखते हैं। बरसात शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुने। तो त, अंतिम अक्षर त है, मतलब हमें ऐसा शब्द चुनना है जो त से शुरू होता हो। तो देखो यहाँ पर पहला प से शुरू हो रहा है, दूसरा क से शुरू हो रहा है, तीसरा त से शुरू हो रहा है, चौथा ब से शुरू हो रहा है। अंतिम शब्द बोला था, अंतिम अक्षर बोला था, अंतिम अक्षर त था। तो इससे हमारा सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़े और सही उत्तर चुने। बरसे बादल कलकल छल छल तैर चली कागज की नैया पूंछ उठाकर भागी गैया। इसमें से प्रश्न, कविता में किसके तैरने की बात की गई है? हमें वो चुनना है जिसको तैरने की बात हुई है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन है? तो बरसे बादल कल कल छल छल तैर चली कागज की नैया। देखो कौन तैर चली? नैया तैर चली, क्योंकि हमने यहाँ पर पूछा हुआ है तैरने की बात किसकी कर की रखी है, तो नैया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नैया। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।